भारतीय दर्शन के इस विशाल आकाश में कुछ तारे ऐसे हैं जिनकी रोशनी सिर्फ चमकती नहीं, चेतना को भेद देती है। और उन्हीं तारों में से एक हैं आचार्य नागार्जुन। एक अद्भुत व्यक्ति, एक विद्रोही, एक मौन का वैज्ञानिक, और इतना प्रखर कि उनके तर्कों ने उस समय के श्रेष्ठ दार्शनिकों को मौन कर दिया था। उन्हें दूसरा बुद्ध कहा गया। संयोग नहीं, एक पहचान है, एक प्रमाण है। पर जरा ठहर कर सोचो, कोई व्यक्ति इतना महान कैसे बनता है कि पूरा दर्शन उसकी उंगलियों के इशारे पर पुनर्गठित हो जाए। नागार्जुन की गहराई को समझने से पहले तुम्हें यह समझना होगा कि दर्शन केवल विचार नहीं, वह अनुभव है। शून्यवाद, ये शब्द आज सुनते ही लोगों के मन में एक डर उठता है, एक खालीपन, एक अंधकार, जैसे सब कुछ मिटा दिया जाए। पर क्या वास्तव में शून्य का अर्थ नकार है? क्या वास्तव में कुछ भी नहीं बचता? या फिर यह वह द्वार है जहां से अस्तित्व पहली बार मुस्कुराता है? शून्य का अर्थ कुछ नहीं, नहीं, शून्य का अर्थ है उस सब का न होना जो तुमने अब तक सत्य मान लिया है। और जब तुम उस सब को गिरा देते हो, तब पहली बार सत्य अपनी असल आकृति में दिखाई देता है। यही है नागार्जुन का शून्यवाद। नथिंगनेस नहीं, बल्कि थिंगलेसनेस। वस्तु का अभाव नहीं, वस्तु अहंकार का अभाव। आज मैं तुम्हें इस शून्य के रहस्य से परिचित कराना चाहता हूं, सरल भाषा में, उतनी ही सरल जितनी कोई बच्चा समझ सके, क्योंकि सत्य को समझने के लिए दिमाग बड़ा नहीं, दिल खाली चाहिए। नागार्जुन भारतीय दर्शन के इतिहास में एक जीवंत धूप की तरह है, जिन्होंने जिस भी क्षेत्र को छुआ उसे रोशन कर दिया। वे महायान बौद्ध परंपरा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा, माध्यमिक दर्शन के निर्माता हैं। यह दर्शन एक क्रांति था। इसने बुद्ध के विचारों को इतनी अद्भुत तार्किकता, इतनी गहरी अंतर्दृष्टि दी कि आज भी संसार के बड़े से बड़े विचारक उससे प्रभावित हैं। मध्य मार्ग ये बुद्ध का केंद्र था। न अत्यधिक तपस्या, न अत्यधिक भोग, न दमन, न आसक्ति, बस एक सारंगी की तरह तनी हुई डोरी ढीली हुई तो स्वर खत्म, अधिक तनी तो टूट जाएगी। नागार्जुन ने उसी संतुलन को दर्शन बना दिया, उसी संतुलन को विज्ञान बना दिया, उसी संतुलन को शून्य का द्वार बना दिया। उनके जीवन के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ कहते हैं वे 196 ईस्वी में जन्मे, कुछ कहते हैं थोड़ा आगे पीछे, पर यह मतभेद महत्वहीन है। थोड़ा आजियों की तिथियां महत्वपूर्ण नहीं, उनका प्रकाश महत्वपूर्ण है। और नागार्जुन का प्रकाश इतना तेज था कि उसकी चमक 200 वर्षों के अंतर से भी धुंधली नहीं हो सकती। वे मध्य भारत के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे। ब्राह्मण होने के कारण उनकी शिक्षा परंपरागत थी। ज्योतिष, आयुर्वेद, संस्कृत जो उस समय विद्या के द्वार हुआ करते थे। परंतु हर बालक शिक्षा पाता है, ज्ञान नहीं। नागार्जुन शिक्षा से आगे बढ़ गए और ज्ञान के पथ पर चल पड़े। यह छलांग ही उन्हें अद्वितीय बनाती है। जो बात बहुत कम लोग जानते हैं वह यह है कि नागार्जुन केवल दार्शनिक नहीं थे, वे एक महान रसायन केमिस्ट भी थे। भारतीय रसायन विद्या के इतिहास में उनका नाम आदर से लिया जाता है। उन्होंने धातुओं को वश में किया, पारे को नियंत्रित किया। ऐसी उपलब्धियां जो आज भी रहस्य है। और यह मत सोचना कि दर्शन और रसायन एक दूसरे से अलग हैं। जो व्यक्ति पदार्थ की प्रकृति को समझ लेता है वही चेतना की प्रकृति को जान सकता है। दोनों यात्राएं अंततः शून्य में ही समाप्त होती हैं।
नागार्जुन संस्कृत में प्रवीण थे। उन्होंने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में लिखे, हालांकि कई शिक्षाएं पाली से ग्रहण की। उनकी प्रतिभा अनेक दिशाओं में बहती थी, जैसे कोई शक्तिशाली नदी जो अपने प्रवाह में पर्वत भी काट देती है और मैदान भी बना देती है। उनकी सबसे महत्वपूर्ण देन है माध्यमिक कारिका। इसे पढ़ना मानो आग को छूना है। यह ग्रंथ बुद्ध की शिक्षाओं को न केवल स्पष्ट करता है, बल्कि उन पर ऐसी रोशनी डालता है कि तुम पहली बार समझते हो सत्य कितना सरल है और कितना कठिन। और यहाँ एक रहस्य है। बहुत से विद्वान कहते हैं कि आदि शंकराचार्य की कई धारणाएं नागार्जुन से प्रभावित थी। लोग कहते थे शंकर छिपे हुए बुद्ध हैं। ऐसी शक्तिशाली थी नागार्जुन की तर्क प्रणाली। उनके विचारों ने भारतीय दर्शन को हिला दिया। जिस तरह गहरी नींद के बीच कोई अचानक तुम्हारा कंधा पकड़कर कह दे, जागो, तुम सो रहे हो। अब समझो, बुद्ध के दो केंद्रीय सिद्धांत। पहला, मध्यम मार्ग। दूसरा, सर्वम दुःखम, संसार दुख है क्योंकि वह परिवर्तनशील है। जो बदलता है वो टिक नहीं सकता, और जो टिक नहीं सकता वो संतोष नहीं दे सकता। यह दुख अस्थाई नहीं, यह कारणों से पैदा होता है, और जो कारणों से पैदा हुआ है वह समाप्त भी हो सकता है। यही निर्भयता है बुद्ध के दर्शन की। बुद्ध ने कारण कार्य संबंध को जीवन का केंद्र माना। वे कहते थे कुछ भी अकेला नहीं है, सब कुछ दूसरे से जुड़ा है। यह पारस्परिक उत्पत्ति ही जीवन का संगीत है। नागार्जुन ने इसी संगीत को दर्शन बना दिया और उसे नाम दिया शून्यता। परंतु प्रियजन, शून्यता का अर्थ नकार नहीं है। ये उस अंतिम सत्य का नाम है जो किसी भी सीमा में बंधता नहीं, जो किसी भी गुण में परिभाषित नहीं होता, जो किसी भी नाम रूप में कैद नहीं होता। तुम उसे स्पर्श कर सकते हो पर शब्दों में बांध नहीं सकते। इसीलिए उपनिषद कहते हैं नेति नेति, और नागार्जुन कहते हैं शून्यम शून्यमिति। समझने की कोशिश करो कि नागार्जुन किस धरातल पर खड़े होकर बोलते थे। यह वह भाषा नहीं है जिसे बुद्धि पकड़ सके। यह वह सत्य है जिसे केवल शांत, मौन, रिक्त हृदय ही ग्रहण कर सकता है। बुद्ध ने कहा था सर्वम दुःखम, और लोग इसे नकारात्मक वाक्य समझ बैठे, क्योंकि वे शब्द सुन लेते हैं, सार को चूक जाते। सत्य यह है कि दुख कोई अभिशाप नहीं, दुख एक संकेत है। वह कहता है तुमने जीवन को गलत ढंग से पकड़ा है, अपनी पकड़ को ढीला करो, फिर देखो आनंद स्वयं उतर आएगा। नागार्जुन इसी दुख की प्रकृति पर अपनी नज़र सबसे पहले डालते हैं। वे कहते हैं दुख स्वभाव नहीं है, उत्पत्ति है, और जो किसी कारण से उत्पन्न हुआ है वह समाप्त भी हो सकता है। यही बुद्ध के चार आर्य सत्य की जड़ है। और इसी स्थान पर नागार्जुन वह दरवाजा खोलते हैं जो भारतीय दर्शन को एक नए आयाम में ले जाता है। प्रतीतीय समुत्पद, यानी इंटरडिपेंडेंट अराइजिंग, परस्पर उत्पत्ति। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी भावनाएं अकेली नहीं है, तुम्हारे अनुभव अकेले नहीं हैं, तुम्हारी पीड़ा अकेली नहीं है। सब कुछ एक दूसरे पर आधारित है, एक विराट जाल की तरह। नागार्जुन कहते हैं जिस तरह एक बीज बिना मिट्टी के नहीं, मिट्टी बिना पानी के नहीं, पानी बिना सूर्य के नहीं, उसी तरह तुम बिना कारण के नहीं, और तुम्हारा दुख भी बिना कारण के नहीं। यह समूचा जीवन ही एक कारण कार्य का नित्यमय प्रवाह है। लेकिन प्रियजन, इस समझ के भीतर एक विस्फोट छिपा है। यदि दुख के कारण है तो उसमें स्थायित्व नहीं। यदि दुख स्थायी नहीं तो दुख का कोई सार नहीं, और यदि दुख का कोई सार नहीं तो यह स्वयं शून्य है।
यहाँ से नागार्जुन कहते हैं जैसे दुख शून्य है, वैसे ही वह सब शून्य है जिसे तुम स्थायी मानकर बैठे हो। अब सोचो, हम सोचते हैं कि ये दुनिया स्थिर है, यह शरीर, यह नाम, यह संबंध, यह विचार, यह पहचान, पर क्या इनमें से कुछ भी स्थायी है? क्या तुम्हारा शरीर हर क्षण बदल नहीं रहा? क्या तुम्हारी भावनाएं वैसी ही रहती? क्या तुम्हारे विचार एक जैसे हैं? क्या तुम्हारा नाम वास्तव में तुम्हें परिभाषित करता है? यदि नहीं, तो फिर जो अस्थाई है उसे तुम सत्य क्यों मान लेते हो? नागार्जुन कहते हैं, जो उत्पन्न हुआ है वह शून्य है, जो क्षणिक है वह शून्य है, जो दूसरों पर आधारित है वह अपनी सत्ता में शून्य है। यह शून्यता दुखद नहीं, यह स्वतंत्रता है। यह समाप्ति नहीं, यह मुक्ति है। ये नकार नहीं, ये स्वीकार है कि जीवन न तो स्थिर है, न रुकता है, न थमता है। नागार्जुन के अनुसार संसार में कोई भी वस्तु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं है, सब कुछ परस्पर सहारे पर है। इसीलिए सब कुछ सुंदर है, सब कुछ नश्वर है, सब कुछ शून्य है और इसी शून्यता में अनंत है। यही वह स्थान है जहां लोग डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि शून्य का मतलब अंधकार है, परंतु नागार्जुन कहते हैं शून्य अंधकार नहीं, शून्य दर्पण है। उसमें तुम्हें सब स्पष्ट दिखता है, क्योंकि उसमें तुम्हारी कल्पनाएं रास्ते में नहीं आती। अब समझो, नागार्जुन की दूसरी महान देन द्वादश निदान, यानी 12 कड़ियां जिनसे दुख उत्पन्न होता है। अविद्या, अज्ञान से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से भव, भव से जाति और जाति से जरा मरण। ये चक्र चलता ही रहता है, क्योंकि तुम कारणों की इस मशीनरी को पहचान नहीं पाते। तुम दुख को व्यक्तिगत समझते हो, जबकि वह एक प्रक्रिया है और हर प्रक्रिया की तरह वह भी रोकी जा सकती है। यहाँ नागार्जुन ठहर कर तुम्हें एक प्रश्न पूछते हैं, यदि सब कुछ कारण पर आधारित है तो क्या कोई भी वस्तु अपनी स्वतंत्र प्रकृति रखती है? उत्तर है नहीं, क्योंकि जो दूसरों पर आधारित है उसमें स्वभाव कैसे होगा? जो स्वभावहीन है वह शून्य है, और जो शून्य है वही मुक्ति है। इस शून्यता को समझने के लिए नागार्जुन 2 सत्यों की बात करते हैं, समवृत्ति सत्य और परमार्थ सत्य। समवृत्ति सत्य वह है जो दिखाई देता है, जो बदलता है, जो नश्वर है, जिसे तुम प्रतिदिन अनुभव करते हो। परमार्थ सत्य वह है जो परिवर्तन के पीछे मौजूद है, जो स्थायी है, अवर्णनीय है, निरंकार है, समवृत्ति संसार है, परमार्थ निर्वाण है। और नागार्जुन कहते हैं दोनों एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि एक ही सत्य के 2 आयाम हैं। और प्रियजन, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मन थक जाता है, फिर भी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। अब नागार्जुन आत्मा के मिथ्या भाव पर प्रहार करते हैं। बुद्ध ने कहा था अनात्मा, नागार्जुन कहते हैं अनात्मा ही शून्यता है। तुम सोचते हो कि आत्मा स्थायी है, पर अगर आत्मा 5 स्कंधों से बनती है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, तो बताओ इन 5 में कौन सा स्थिर है? शरीर बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, नाम बदलता है, संस्कार बदलते हैं, चेतना भी बदलती है। जब 5 अस्थाई, तो उनका योग स्थायी कैसे हो सकता है? इसीलिए नागार्जुन कहते हैं आत्मा एक प्रक्रिया है, पदार्थ नहीं, और जहाँ प्रक्रिया है वहाँ शून्यता है। अब बात आती है माया की। उपनिषद इसे माया कहते हैं, नागार्जुन इसे स्मृति की भ्रांति कहते हैं। तुम जो दुनिया देखते हो वह तुम्हारे मन की प्रक्षेपणा है।
तुम्हारी स्मृति उसे वास्तविक बनाती है, तुम्हारी भाषा उसे नाम देती है और तुम्हारी कल्पना उसे स्थायी समझ लेती है। जबकि सब कुछ गतिशील है, तरल है, स्वप्न की तरह, और जो स्वप्न है वह शून्य है। प्रियजन, जब तुम यह देख लेते हो तो संसार बदल नहीं जाता, पर उसे देखने का तुम्हारा ढंग बदल जाता है। और वही बुद्धि नहीं, ज्ञान है। अब हम उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां नागार्जुन दर्शन का सबसे बड़ा विस्फोट करते। अब तक वे तुम्हें यह दिखाते रहे कि संसार अस्थिर है, परस्पर निर्भर है, उत्पन्न होकर मिटता है और इसीलिए शून्य है। लेकिन अब वे तीसरी तलवार निकालते हैं, तर्क की तलवार, जिसे वे उलटकर इस तरह चलाते हैं कि तर्क ही तर्क को नष्ट कर देता है। और यह वही मोड़ है जहां सारे दार्शनिक, सारे वाद विवाद करने वाले, सारे तर्कशास्त्री स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि नागार्जुन तर्क से सत्य सिद्ध नहीं करते, वे तर्क की सीमाएं उजागर करते हैं। समझने की कोशिश करो, मन हमेशा प्रमाण तलाशता है। वह कहता है, मुझे दिखाओ, मुझे सिद्ध करके बताओ, मुझे समझाओ, मुझे तर्क दो। और यह मांग वह उन चीजों के लिए भी करता है जो मन की सीमा के बाहर है। इसी कारण मानव इतिहास में धर्म और दर्शन के सभी संघर्ष शुरू हुए। एक पक्ष कहता है ईश्वर है, दूसरा कहता है ईश्वर नहीं है। कोई कहता है आत्मा है, कोई कहता है नहीं है। लेकिन दोनों एक ही गलती करते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि भाषा भी सीमित है और तर्क भी। जो साधन सीमित हैं वे असीम को कैसे पकड़ सकते हैं? नागार्जुन इसी जगह कहते हैं प्रमाण स्वयं अविश्वसनीय है। पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष, जो तुम अपनी आंखों, अपने इंद्रियों से देखते हो। पर प्रियजन, तुम्हारी इंद्रियां कितनी विश्वसनीय हैं? यदि तुम एक हाथ गर्म पानी में डालो और दूसरा हाथ बर्फ में, और फिर दोनों को सामान्य पानी में रखो, तो एक हाथ को पानी ठंडा लगेगा और दूसरे को गर्म। अब बताओ कौन सा हाथ सच कह रहा है, कौन इंद्रिय विश्वसनीय है? यही कारण है कि नागार्जुन कहते हैं जहां इंद्रिय ही भ्रमग्रस्त है वहां प्रत्यक्ष कैसे प्रमाण हो सकता है? इंद्रियां अस्तित्व का द्वार नहीं, इंद्रियां स्वप्न का द्वार है। वे तुम्हें दुनिया दिखाती है, सत्य नहीं। वे तुम्हें रूप दिखाती है, सार नहीं। वे बाहर की झंकार सुनाती है, भीतर के मौन को नहीं। इसीलिए प्रत्यक्ष ज्ञान सत्य की सीढ़ी नहीं बन सकता। दूसरा प्रमाण है अनुमान, जो तुम देख नहीं सकते लेकिन तर्क से निष्कर्ष निकालते हो। जैसे पहाड़ के पीछे धुआं देखकर कह देना कि वहां आग होगी। पर नागार्जुन पूछते हैं, यदि किसी ने कभी धुआं और अग्नि का संबंध नहीं देखा तो वह कैसे अनुमान लगाएगा? अनुमान हमेशा पूर्व अनुभव पर आधारित होता है, और जब मूल अनुभव ही अविश्वसनीय है तो अनुमान का आधार कहाँ? इस तरह प्रत्यक्ष भी गिर जाता है और अनुमान भी। अब तर्क का क्या? लोग सोचते हैं कि तर्क अंतिम हथियार है, लेकिन प्रियजन, तर्क सिर्फ उन चीजों पर चलता है जो भाषा में आ सके, जो विरोधाभास न रखे, जो दो सीमाओं के भीतर हो, है या नहीं है। और सत्य इन दोनों सीमाओं के परे है। यही नागार्जुन अपनी महानतम उपलब्धि प्रस्तुत करते हैं। चतुष्कोटि, फोर कॉर्नर्ड लॉजिक, यह तर्कशास्त्र का विस्फोट है। वे किसी भी विषय पर चार संभावनाएं खड़ी करते हैं और चारों को तोड़ देते हैं। वह वस्तु है, वह वस्तु नहीं है, वह वस्तु है भी और नहीं भी है, वह ना है ना नहीं है। अब तुम सोचोगे अगर ये चारों ही असंभव हैं तो बचता क्या है? यही शून्यता है जहां भाषा मर जाती है, जहां विचार गिर जाते हैं, जहां तर्क चुप हो जाता है।
और जहां पहली बार तुम्हारा सामना सत्य से होता है। नागार्जुन कहते हैं, जो वस्तु अन्य वस्तुओं पर निर्भर है वह अपनी प्रकृति में शून्य है, और जो शून्य है उसे किसी भी तर्क से परिभाषित नहीं किया जा सकता। समझो, शून्य का अर्थ नकार नहीं है। शून्य का अर्थ यह है कि वस्तु का अस्तित्व अपने आप में नहीं है, वह उत्पन्न होती है, बदलती है, मिटती है, और ये जो परिवर्तनशीलता है यह शून्यता है। अब सोचो, यदि कोई वस्तु बदल रही है तो क्या उसे है कह सकते हो? अगर वह अगले क्षण बदल जाएगी तो नहीं है भी नहीं कह सकते। अगर तुम कहो वह है भी और नहीं भी तो यह विरोधाभास है, और यदि तुम कहो ना है ना नहीं है तो यह भाषा के परे है। यही चारों मार्ग बंद हो जाते हैं, और जब चारों मार्ग बंद हो जाते हैं तभी मन फिसल कर मौन में गिरता है। और यही शून्य है, यही निर्वाण है, यही सत्य का अनुभव है। प्रियजन, तुम देख रहे हो, नागार्जुन तुम्हें विश्वास नहीं देते, वे तुम्हें मन से मुक्त करते हैं। वे तुम्हें किसी सिद्धांत में नहीं बांधते, वे तुम्हें सिद्धांतों के पार ले जाते। जहां सब व्यर्थ हो जाए वहीं सत्य जन्म लेता है। यहां एक बात और समझो, नागार्जुन केवल तर्क ही नहीं तोड़ते, वे अस्तित्व के हर दावे को चुनौती देते हैं। क्या आत्मा है? वह पूछते हैं, यदि आत्मा 5 स्कंधों का समूह है और 5 स्कंध नश्वर है तो उनका योग कैसे अमर हो सकता है? इसलिए आत्मा वस्तु नहीं, एक प्रक्रिया है, एक धारा है, एक प्रवाह है, और प्रवाह को वस्तु कहना ही अज्ञान है। क्या विश्व उत्पन्न हुआ है? नागार्जुन कहते हैं, उत्पत्ति के चारों सिद्धांत असंभव हैं, क्योंकि जो उत्पन्न होता है वह कारण पर निर्भर है, और जो कारण पर निर्भर है वह अपने आप में कभी हुआ ही नहीं, वह केवल प्रकट हुआ है, जैसे स्वप्न में रूप प्रकट होते हैं। प्रियजन, यही है शून्यवाद, यही है नागार्जुन का मध्यम मार्ग। न कोई उत्पत्ति है, न कोई विनाश है, सिर्फ एक लय है। जैसे तरंग उठती है और मिट जाती है, समुद्र वही रहता है। और यहाँ ये मत समझ लेना कि ये निराशावादी दृष्टि है, नहीं, ये तो मुक्ति का द्वार है। जब तुम देखते हो कि कोई वस्तु स्थायी नहीं तो उसका मोह खत्म हो जाता है। जब मोह खत्म होता है तो दुख खत्म हो जाता है। जब दुख खत्म होता है तो वही शून्यता आनंद में बदल जाती है। और प्रियजन, ये सब तर्क के परे है, भाषा के परे है, मन के परे है। यह अनुभव है, ये प्रज्ञा है, इंट्यूटिव विजडम। ये वही स्थान है जहाँ बुद्ध मौन हो जाते हैं, और वही स्थान है जहाँ नागार्जुन शून्य कहते हैं। नागार्जुन के दर्शन की अंतिम कड़ी खुलती है। यह वह जगह है जिसे शब्द छू नहीं सकते, जहाँ तर्क घुटनों पर गिर जाता है, जहाँ प्रशिक्षित बुद्धि भी मौन हो जाती है। यह वह स्थान है जहाँ केवल प्रज्ञा, इंट्यूशन, डायरेक्ट सीइंग द्वार खुलती है। नागार्जुन का दर्शन एक सीढ़ी नहीं बल्कि एक पुल है जो तुम्हें संसार के शोर से उठाकर शून्य के मौन में ले आता है। अब प्रश्न ये है, उस मौन में क्या मिलता है? कुछ या कुछ भी नहीं। नागार्जुन कहते हैं, जो कुछ मिलता है वही तो बाधा है, जो कुछ नहीं मिलता वही सत्य है। यहाँ कुछ न मिलना पराजय नहीं, पूर्णता है। क्योंकि जब सब मिट जाता है तब पहली बार तुम्हारे भीतर वह बचता है जो कभी नहीं मिटा था। समझो, दोनों सत्य, समृद्धि सत्य और परमार्थ सत्य, नागार्जुन की शिक्षाओं के 2 पंख हैं। समृद्धि सत्य वह है जिसे तुम हर दिन देखते हो, छूते हो, अनुभव करते हो। यह संसार, यह शरीर, यह संबंध, यह भाषा, यह विचार सब समृद्धि हैं, सब परिवर्तनीय हैं। वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वे वही हैं जो स्वप्न में दिखाई देता है। क्षणिक, नश्वर, प्रवहमान। परमार्थ
सत्य वह है जो परिवर्तन के पीछे, घटना के पीछे, विचार के पीछे, मैं के पीछे छिपा हुआ है। वह स्थिर नहीं, क्योंकि स्थिरता भी एक गुण है। वह शब्द रहित है, क्योंकि शब्द सीमा है। वह निर्विकार है, क्योंकि विकार द्वैत है। और उसी को नागार्जुन शून्यता कहते हैं। यहाँ एक बात को गहराई से पकड़ो। नागार्जुन ये नहीं कहते कि संसार झूठ है, वे कहते हैं संसार स्वतंत्र रूप से सत्य नहीं है, इसमें स्वभाव नहीं, स्वभावहीनता ही शून्यता है। और यही समझ संसार के बोझ से मुक्त कर देती है। यदि संसार स्थायी होता, यदि तुम स्थायी होते, यदि मनोभाव स्थायी होते, तो दुख से मुक्ति असंभव होती। क्योंकि जो स्थायी है वह कभी नहीं बदलेगा, और जो कभी नहीं बदलेगा वह कभी शांति नहीं देगा। परंतु संसार अस्थायी है, इसलिए ही मुक्ति संभव है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, निर्वाण क्या है? क्या वह मृत्यु है? क्या वह किसी स्वर्ग में प्रवेश है? क्या वह किसी परमात्मा से मिलन है? नागार्जुन हंसते हुए कहते हैं, निर्वाण वह है जहां पाने को कुछ नहीं, छोड़ने को सब कुछ। यह इच्छा का अंत है, यह मैं का अंत है, यह उम्मीदों, आकांक्षाओं, दावों, प्रयासों का विसर्जन है। यह वह मौन है जिसमें न कोई खोज रहता है, न कोई खोजने वाला। जहां मैं नहीं वहीं शांति है, जहां द्वैत नहीं वहीं जागृति है। निर्वाण वस्तु नहीं है, अवस्था नहीं है, ये तो बस तृष्णा का अभाव है। जब तृष्णा जल जाती है तब जो बचता है वही निर्वाण है। और वह जो बचता है उसे न अस्तित्व कह सकते हो न अनस्तित्व, वह दोनों के पार है, वह चतुष्कोटि के पार है, वह भाषा के परे। बुद्ध ने कहा निर्वाणम परम सुखम, और नागार्जुन कहते हैं निर्वाणम शून्यम। दोनों एक ही सत्य के दो अलग स्वर हैं। एक उसकी अनुभूति है, दूसरा उसकी प्रकृति। पर प्रियजन, यहाँ एक बड़ी भूल होती है। लोग समझने लगते हैं कि शून्य का अर्थ एक खाली, उदास, निराश दुनिया है। वे सोचते हैं कि यह नकारात्मक दर्शन है, परंतु शून्यता नकार नहीं, यह सबसे बड़ा स्वीकार है। यह किसी वस्तु का विनाश नहीं, यह अहंकार के भ्रम का विनाश है। यह रोशनी है, अंधकार नहीं। यह मुक्ति है, हानि नहीं। यह पूर्णता है, रिक्तता नहीं। जो लोग शून्य को डर के साथ देखते हैं उन्हें समझना चाहिए, डर शून्य से नहीं होता, डर उस मैं से होता है जिसे शून्य में टिकने की जगह नहीं। शून्य में वही टिक पाता है जिसने स्वयं को खो दिया है। जो स्वयं को थामे बैठा है वह शून्यता को अंधकार समझता है। नागार्जुन कहते हैं जो शून्य को समझ लेता है वह संसार को समझ लेता है। जो संसार को समझ लेता है वह दुख से मुक्त हो जाता है। क्योंकि तुम्हारा दुख इस गलतफहमी में है कि संसार का स्वरूप स्थायी है। तुम सोचते हो संबंध स्थायी हैं, वे बदलते हैं। तुम सोचते हो शरीर स्थायी है, वह क्षीण होता है। तुम सोचते हो विचार स्थायी हैं, वे घटते बढ़ते हैं। तुम सोचते हो पहचान स्थायी है, वह हर अनुभव के साथ बदलती रहती है। तो फिर स्थायी क्या है? केवल शून्यता, और यही परमार्थ है, यही निर्वाण है। अब आता है दर्शन का सबसे चौंकाने वाला मोड़। नागार्जुन कहते हैं निरोधनम नोत्पादनम, अर्थात न कोई वस्तु वास्तव में उत्पन्न होती है, न कोई वस्तु समाप्त होती है। जो तुम्हें उत्पत्ति लगता है वह केवल स्थिति का परिवर्तन है। जो तुम्हें विनाश लगता है वह केवल अवस्था का अंत है। जैसे तरंग समुद्र से उठती है पर समुद्र ही रहती है। तरंग उठे तो भी समुद्र, तरंग गिरे तो भी समुद्र। ऐसे ही जीवन उठता है, गिरता है, बदलता है, पर मूल तत्व शून्य ही है। अब सोचो, यदि न उत्पत्ति है न विनाश है,
तो भय कैसा, मोह कैसा, आसक्ति कैसी? नागार्जुन का शून्यवाद भय नहीं, निर्भयता का दर्शन है। यह मोह का अंत है, पर करुणा की शुरुआत है। क्योंकि जब तुम देख लेते हो कि सब क्षणिक है, तुम किसी से चिपकते नहीं, पर सबके प्रति प्रेम पूर्ण हो जाते हो। यही बुद्ध का हृदय है और यही नागार्जुन की आंखें। अब आता है अंतिम रहस्य। प्रज्ञा इंतुष, मन तर्क से चलता है, लेकिन जागृति प्रज्ञा से मिलती है। तर्क जाल बुनता है, प्रज्ञा उस जाल को काट देती है। तर्क कहता है यह है, यह नहीं है, प्रज्ञा कहती है दोनों नहीं, सिर्फ मौन है। ये वही स्थान है जहां भाषा थक जाती है, जहां मन गूंगा हो जाता है, जहां केवल अनुभव बचता है। नागार्जुन कहते हैं शून्यता वह सत्य है जिसे कहा नहीं जा सकता, जिसे केवल जिया जा सकता है। और जो सत्य भाषा में आ गया वह सत्य नहीं, संकेत मात्र है। पर संकेत भी वही समझ सकता है जिसका मन शांत हो चुका है। इसीलिए प्रियजन, यदि तुम इस दर्शन को केवल विचार समझकर चले जाओगे तो तुम चूक जाओगे। इसको अपने भीतर उतरने दो। किसी गहरे मौन में बैठो, शरीर को ढीला छोड़ दो, श्वास को शांत होने दो और देखो भीतर क्या बचता है। जो बचेगा वही शून्य है और वही तुम हो। तभी तुम समझोगे नागार्जुन का शून्य अंधकार नहीं, वह अनंत आकाश है। वह रिक्तता नहीं, वह अनंतता है। वह समाप्ति नहीं, वह मुक्ति है।